हरी हरी बोल जय। તમે દેજો जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हाँ गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। मेरो राधा रमण
गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा गौरनीताय जय गौरनीताय गौरनीताय जय गौरनीताय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्नेष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकं। नमोऽहं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यं ब्रह्मा वरुण रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्ये स्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावसिस्ततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो
यस्यांतं न विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते श्रीराधिके नमोस्तुते। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की श्री रामचंद्र भगवान की जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तो उपस्थित सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है कि प्रति बुधवार को गौर प्रेम सेंटर के द्वारा जो यहां पर भगवत कथा का सत्संग का लाभ हम सब लोग ले रहे हैं, तो उसमें आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और आप सभी के चरणों में आपके इस दास का प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज का विषय है शिव तत्व, क्योंकि जल्दी ही हमारे शिव जी की विवाह की रात्रि आने वाली है, शिवरात्रि, जिसे प्रलय की बेला भी कहा जाता है। तो वास्तविक ये शिव जी है क्या, ये शिव तत्व क्या है, ये बहुत जरूरी है समझने के लिए। मनुष्य जीवन का लक्ष्य और भगवान से संबंध बनाने के लिए, जानने के लिए शिव तत्व के ज्ञान की बड़ी ही आवश्यकता है। यानी शिव तत्व को जानना बड़ा ही अति आवश्यक है यदि भगवान से संबंध जोड़ना है, भगवान की भक्ति करना है। तो आइए इस महान तत्व शिव तत्व को जाने, उसके पहले उनकी स्तुति कर ले। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि। कर्पूर गौरव यानी जिनका वर्ण कपूर के समान गौर वर्ण है। करुणावतारम जो करुणा का साक्षात अवतार है। संसार सारम सारे समग्र संसार का जो सार है। और भुजगेंद्र हारम जो सांप को हार के रूप में अपने गले में धारण करके रखे है। और सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि जो शिव और पार्वती के साथ सदैव मेरे हृदय में वास करे, ऐसी कामना, ऐसी वंदना भगवान नारायण ने शिव जी के विवाह के समय ये स्तुति गाई थी भक्तों। तो ये शिव तत्व को समझना बड़ा ही जरूरी है और खास करके भक्ति पथ के अनुयायियों को, कृष्ण के, राम के उपासकों को। अभी देखा जाए तो शिव जी के बड़े नाम है, अनेकों नाम है शिव जी के, जैसे शंभु, शंकर, महेश, आशुतोष, है ना, इत्यादि बहुत सारे नाम है। परंतु जो वास्तविक शिव है, जो कैलाशवासी शिव है, वो सदा शिव के अंश है।
किसके अंश है? सदाशिव के अंशावतार है। ये कैलाशवासी जो शिव है वो, और जो सदाशिव है वो किन के अंशावतार है? वो भगवान कृष्ण के अंशावतार है। इसलिए श्री कृष्ण श्री राम ही शिव जी के आराध्य देव है। हमने कल ही सुना था मलाड ईस्ट में स्कंद पुराण नागर खंड उत्तरार्ध में पार्वती जी को शंका हुई कि आखिर ये शिव जी हमेशा किसकी माला का जाप करते रहते हैं। तो एक दिन क्या किया, वो माला कोई छुपा दिया, तो शिव जी वो माला ढूंढने लगे। तो शिव जी जब माला ढूंढने लगे तो पार्वती ने कहा क्या ढूंढ रहे हो? तो कहा मेरी जप माला कहां है? तब पार्वती ने कहा कि स्वामी मैं आपकी पत्नी हूं, मेरी शंका दूर कीजिए। जहां तक मुझे मालूम है स्वामी, त्वम एक सर्वभूतानाम आदि कृतस्य कलेश्वर, आप सभी जीवों के आदि है, आप सर्वेश्वर हो, आप ही ईश्वर हो। तो मुझे बताइए, मेरी शंका दूर कीजिए कि आप ये नित्य किसका नाम जपते हो? यानी कोई भी आपके ऊपर भी है जिसका आप नाम जपते हो, कृपया मेरी शंका को दूर कीजिए। तब शिव जी कहते हैं कि मैं जिनकी माला जपता हूं, जपमी राम नाम अवतारम स सप्तम, वही कृष्ण का जो 7वां अवतार है श्री राम, उसके नाम की मैं माला जपता हूं। यानी देखा जाए तो वास्तव में शिव जी जो है वो राम और कृष्ण के दास है, सेवक है। भक्तों, शिव जी का धाम कहां पर है? जैसे कि ये भौतिक जगत है, उसके ऊपर 8 आवरण है। जब 8 आवरण पार कर लेते हैं तब आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में एक विरजा नदी बहती है, और विरजा नदी को जब हम पार कर ले तब मुक्ति लोक आता है, और उसको पार करने के बाद शिव लोक आता है, जहां शिव जी सदाशिव के नाम से वहां पर निवास करते हैं। और भक्तों, वही सदाशिव वास्तविक श्री कृष्ण के प्रकाश है। क्या है? श्री कृष्ण के प्रकाश है। यदि ब्रह्मा जी की दृष्टि से कहूं, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि शिव जी कौन है? क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा समजायते नहीं तत्पृथगस्ति हेतु, यह संभुतामपि तथा समुपेति कार्यात्, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यदि ब्रह्मा जी की दृष्टि से देखा जाए तो शिव तत्व क्या है? ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी यहां पर शिव तत्व को समझाने के लिए दूध और दही का उदाहरण देते हैं। जैसे कि दही जो है वो दूध का ही परिवर्तित रूप है, खटाई संयोग से ही जो दूध है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। परंतु देखो, दही कभी भी पुनः दूध नहीं बन सकता है, और दूसरे शब्द में कहूं तो दूध से पृथक भी नहीं हो सकता है। पृथक यानी आप दही में से दूध निकाल सकते हो? नहीं। यानी दही है वो दूध से पृथक नहीं है। और दूसरी शब्द में कहूं कि दही बिना दूध के अस्तित्व में नहीं आ सकता है, यह भी समझ लेना। तो यहां पर ब्रह्मा जी शिव तत्व को समझने के लिए दही और दूध का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं संहार हेतु दूध रूपी जो कृष्ण है वही शिव रूपी दही बनकर इस संसार में संहारक का कार्य करते हैं। भक्तों, वही शिव तत्व जब इस पृथ्वी का, इस संसार का संहारक करते हैं, इस सृष्टि का प्रलय करते हैं, तब तमोगुण धारण करते हैं। इसलिए शिव वास्तविक अपने आप को देखा जाए तो भगवान का दास समझते हैं। देखो, हम शिव तत्वों को नहीं जानते। ज्यादातर लोग रामायण पढ़ते हैं और रामायण में कहते हैं कि भगवान शिव जी वे कौन है? रामस्य ईश्वर, वो राम के ईश्वर है। शब्द को समझना है। हम लोग क्या समझते हैं? रामायण पढ़ते वो लोग कहते हैं कि राम स्वयं कहते हैं रामस्य ईश्वर, राम के ईश्वर, जो राम के आराध्य है वो शिव जी है। इसलिए उन्हें रामेश्वर कहा जाता है, क्योंकि वो राम के ईश्वर है। परंतु जब प्रभु श्री राम को, जब मां सीता को रावण हर के चले गया, पता चला कि रावण लंका में लेकर गया है, समुद्र पार करना था, सारी सेना समुद्र के एक छोर पे खड़ी थी और 100 योजन
लंबा समुद्र पार करना था। तब भगवान ने, श्री राम ने शिव जी की स्थापना की। वहां पर सारे देवतागण प्रकट हो गए, शिव जी की स्थापना की। वहां पर सारे देवता प्रकट हो गए और सारे देवता ने पुष्पों की वृष्टि की और सारे देवता कहने लगे कि रामस्य असो ईश्वरो। क्या कहने लगे? रामस्य असो ईश्वरो। श्री राम भी ईश्वर है और शिव भी ईश्वर है। राम और कृष्ण दोनों अभिन्न है और राम और कृष्ण एक समान है। ऐसा जोर जोर से कहने लगे। तब भगवान शिव जो है वो उस शिवलिंग से प्रकट हो गए और प्रकट होके कहने लगे, नहीं नहीं, ये सत्य नहीं है, मैं राम का ईश्वर नहीं हूं। शिव जी ने कहा रामस्य ईश्वर। इस शब्द को समझो। रामस्य ईश्वर का मतलब है राम यस्य ईश्वर स रामेश्वर। देखो शब्द को समझो आप। शिव जी ने कहा भगवान श्री राम जिनके ईश्वर है वही रामेश्वर है। समझ में आ रहा है? भगवान राम जिनके ईश्वर है वही रामेश्वर है। यानी सारे देवता ध्यान से सुनो कि मेरे जो स्वामी है वो राम है और मैं राम का नित्य दास हूं। अरे वामन अवतार में जिसने एक पग में, ये शिव जी के वचन है रामायण में, कि जिस राम ने वामन अवतार धारण किया और एक पग में समग्र पृथ्वी को नाप लिया, क्या ये 100 योजन समुद्र नाप नहीं पाएंगे? हाँ? क्या ये 100 योजन समुद्र पार करना उनके लिए असंभव है? वही वामन, वही राम जो है वही साक्षात मेरे ईश्वर है। और ये तो भगवान का एक गुण है, भक्त वत्सल। वो अपने भक्तों की हमेशा मान और महिमा बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए अपने भक्तों की महिमा स्थापित करने के लिए भगवान का जो गुण है भक्त वत्सल, इसके लिए भगवान जो है वो अपने भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरी आराधना कर रहे हैं। ये शिव तत्व जो है वो भक्तावतार अंश है, भक्तावतार जैसा है, यानी भक्त का अवतार है। देखो आपको समझाऊं तो जैसे चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण तत्व, फिर भी वो भक्त है, बराबर है, क्योंकि उन्होंने भक्त के रूप में प्रकट हुए। यानी साक्षात कृष्ण तत्व होने के बावजूद भी चैतन्य महाप्रभु ये भक्त है। गिरिराज गोवर्धन को देख लीजिए आप, साक्षात भगवान कृष्ण, फिर भी वो भक्त है। लक्ष्मण जी को देख लीजिए, साक्षात नारायण तत्व, फिर भी भक्त है। और भरत जी को भी देख लीजिए, साक्षात नारायण तत्व, फिर भी वो भक्त के रूप में है। इसी प्रकार शिव जी जो है वो हमारे अवतार है लेकिन भक्त है। और भगवान को जब भी भक्त बनना होता है ना मेरे कृष्ण को, तब इसी प्रकार वो अपने आप को एक्सपांशन करते हैं, यानी अपना विस्तार करते हैं। यही चैतन्य प्रभु के रूप में, गोवर्धन के रूप में, लक्ष्मण के रूप में और शिव जी के रूप में भक्तों। यानी शिव जी जो है वो कृष्ण का एक्सपांशन यानी विस्तार है भक्तों। और ये शिव तत्व बड़ा अचिंत्य तत्व है भक्तों। इसके लिए श्रील प्रभुपाद बड़े कड़े शब्द में कहते हैं, जो राम और कृष्ण की भक्ति करता है उसे हमेशा शिव जी को प्रणाम करना चाहिए, शिव जी को पूजना चाहिए और शिव जी के गुणगान गाना चाहिए। क्योंकि सारे वैष्णव गणों में यदि अग्रणीय शिरमोर यदि कोई है तो वो है वैष्णव नाम यथा शंभु भक्तों। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं जब भक्ति में अवरोध आए, भक्ति के अवरोध कौन से है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि अहंकार का यदि खंडन करना है तो शिव जी की शरण में जाना होगा। और अहंकार आ गया भक्ति में तो भक्ति में पतन हो जाएगा भक्तों। इसलिए शिव जी से हमेशा हमें कृपा याचना करनी चाहिए कि हमारी भजन भक्ति, हमारा प्रेम, जो जिस प्रकार आपका प्रेम कृष्ण और राम में है उसी प्रकार हमारा भी प्रेम राम और कृष्ण में बढ़ता रहे। देखा जाए तो शिव तत्व जीव तत्व भी नहीं है, वो भगवत तत्व भी नहीं है। शिव तत्व माया के परे है, वह माया के मालिक भी नहीं है परंतु माया से दूषित भी नहीं होते हैं। शिव जी देखा जाए तो गुरु तत्व है। क्या है शिव जी? गुरु तत्व है। बृहद भागवत अमृत में कहा गया है कि जब ऐसी आत्मा है, जैसे ब्रह्मवादी है, निराकारवादी जो आत्मा आकर्षित होती है, उनको यह ज्ञान तो हो जाता है कि ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, परंतु वास्तविक ज्ञान नहीं हुआ है। क्या वास्तविक ज्ञान है? कि हम कृष्ण के दास है, जीवेर स्वरूप है, नित्य कृष्ण दास। ये अभी समझ में नहीं आया है।
ये सब लोग कैलाश धाम को प्राप्त होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है कि वो कृष्ण के दास है। कैलाश धाम को वो लोग प्राप्त होते हैं जो हमने सुना कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में विरजा नदी बहती है, उसके ऊपर है। वहां पर ये जीवात्माएं निराकार में घूमती रहती है और भगवान शिव जी उन्हें कैलाश बुला लेते हैं। फिर उसमें से वो कुछ आत्माओं का वो कहते हैं ना फिल्टर करते हैं कि कौन सी आत्मा ऐसी है जो फर्दर ट्रेनिंग यानी कृष्ण के भक्त बनने के लायक है, उनको वो अलग करते हैं और बाद में कैलाश में उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कृष्ण के भक्त बनने की। उनको कृष्ण के भगवत धाम को प्राप्त कराने लायक बनाते हैं शिव जी, और बाद में शिव जी जो है उन्हें भगवत धाम प्राप्त करवा देते हैं। तो वास्तविक जो शिव जी है, शिव तत्व है, गुरु तत्व है, वो भगवान से जीव का संबंध जोड़ाते हैं। इसलिए शिव जी की हमेशा पूजा अर्चना करनी चाहिए भक्तों। देखा जाए तो शिव जी जो है वो प्रलय करते हैं। कुछ लोग कहते हैं तमोगुणी है। हमने अभी अभी वंदना में क्या गाया? करुणा अवतारम। शिव जी कैसे है? करुणा के अवतार है, और जिसमें तमोगुण है वो कभी भी किसी पर करुणा नहीं कर सकता है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि शिव जी तमोगुण को धारण करते हैं, पर कितने समय तक? जब इस संसार का, इस सृष्टि का प्रलय करना होता है, वो भी किसके? भगवान कृष्ण के आदेश से। यानी उस प्रलय के समय तमोगुण बहुत जरूरी होता है, इसलिए शिव जी वो तमोगुण को धारण करते हैं, इस सृष्टि का प्रलय करते हैं, और बाद में उस तमोगुण को त्याग करके पुनः भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाते हैं। और देखा जाए तो ये हमने सुना शिव जी का एक रूप, दूसरा एक शिव जी का रूप है। बड़ी ही गुह्य बात है ये। वास्तविक देखा जाए तो शिव जी का मूल स्वरूप कौन सा है पता है? शिव जी का मूल स्वरूप है गोपेश्वर, जो हमारे वृंदावन में है। वो वास्तविक शिव जी का मूल स्वरूप है। और उनका कार्य क्या है? वो भक्ति राज्य के द्वारपाल है। भक्ति राज्य के द्वारपाल है, और भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधकों पर ऐसी कृपा करते हैं कि उनके मार्ग जो है उसमें जितनी बाधा है, जितनी रुकावटें हैं, जितने अवरोध है, वो सब सरल और सुरक्षित कर देते हैं ये जो शिव जी जो है वो। और शिव जी इस संसार में देखा जाए तो वास्तविक भक्ति कहां प्राप्त होती है, भक्ति कहां नित्य निवास करती है? तो हमारे ब्रज वृंदावन में भक्तों। हमने गत सत्र में ही सुना था ना कि भक्ति महारानी, कि भक्ति उत्पत्ते द्रविड़े स अहम, मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई, वृद्धिम कर्नाटके गता, मेरी वृद्धि जो है वो कर्नाटक में हुई, क्वचित महाराष्ट्र तक आई तो किसी ने मुझे सम्मान दिया, किसी ने नहीं दिया। और गुर्जरे जीर्णताम गता, और जब मैं गुजरात में प्रवेश की तो मैं पूरी बूढ़ी हो गई। और इस कली का तत्र घोर कले, एक जो कलयुग का प्रभाव था, पाखंडे खंडिता अंग का, एक कलयुग के पाखंड ने मेरे सारे अंग को खंडित कर दिया। और मैं और मेरे पुत्र ये ज्ञान वैराग्य ये वृंदावन में चले आए। और वृंदावन में जैसे आई तो वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेन सुरूपिण, वो भक्ति महारानी वृंदावन को प्राप्त की, तुरंत ही अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर ली। और यही वृंदावन जो साक्षात भक्ति महारानी का निवास स्थल है, उसी ब्रज के द्वारपाल जो है वो शिव जी है भक्तों। हम सब जानते हैं गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव के नाम से वो गोवर्धन में उस छोर पर ब्रज की रक्षा करते हैं। ये चक्रेश्वर नाम क्यों हुआ, किसी को पता है? जब भगवान ने गोवर्धन धारण किया तब इंद्र ने सामर्थ्य मेघ के द्वारा बहुत सारा जल उस ब्रज में डाला, है ना। तब शिव जी जो है द्वारपाल है, भक्ति के राज्य की रक्षा करने वाले हैं, उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और त्रिशूल को एक चक्र की भांति घुमाया कि जितना भी पानी वो इंद्र डाल रहा था वो सारे चक्र से बाप कर दिया, यानी उस पानी को बाष्पीभवन कर दिया। इसलिए शिव जी का नाम वहां पर चक्रेश्वर महादेव हुआ। काम्य वन में कामेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर और मथुरा में भूतेश्वर नाम से ये द्वारपाल के रूप में सारे ब्रज की रक्षा करते हैं हमारे शिव जी जो है। और शिव जी का ऐसे देखा जाए तो स्थान दूसरा भी है, वो काशी में निवास करते हैं। देखो वहां पर गोपेश्वर मूल स्वरूप में है और काशी में अपनी
भार्या जो है भवानी, उनके साथ में वो काशी में वास करते हैं। शिव जी कहते हैं अहम भगवत नाम गृणन कृतार्थ, मैं भगवान का नाम लेते लेते मैं कृतार्थ भाग्यवान हो गया, कृतार्थ हो गया, इसलिए मैं काशी वसामी काश्य अमनिशम भवन्याम, मैं भवानी अपनी पत्नी पार्वती के साथ में वहां पर निवास करता हूं। और काशी में रहकर मैं करता क्या हूं? तो शिव जी कहते हैं मुमूर्ष मानस्य विमुक्ते अहम, जो मनुष्य मरणाश्रम में पड़ा है और काशी में है तो मैं उन्हें मुक्ति प्रदान करता हूं। विमुक्ते अहम, मैं उस जीव को मुक्ति प्रदान करता हूं। और मुक्ति कैसे प्रदान करता हूं? तो शिव जी कहते हैं कि दशामी मंत्रम तव राम नाम, मैं उस मरने वाले के कर्ण में राम का नाम प्रदान करता हूं और उसे राम का धाम प्रदान करता हूं। ये है भक्तों शिव जी। भक्तों इसलिए शिव जी की भक्ति करना बहुत जरूरी है यदि भक्ति राज्य में टिकी रहना है तो। एक समय की बात है, नारद मुनि जो है वो पृथ्वी पर सारे संसार में तीनों लोक में विचरण के लिए निकले। विचरण का उद्देश्य क्या था? कि भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त को खोजना, कि संसार में सबसे भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है, सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, भगवान को सबसे प्रिय कौन है, वो ढूंढने के लिए नारद मुनि तीनों लोक में निकले। नारद मुनि निकले, अनेक लोगों से मिले और अनेक लोगों की परीक्षा ली, परंतु संतुष्ट नहीं हुए। परीक्षा लेते लेते वो कैलाश पहुंचे। देखो यहां पर शिव जी के गुण की बात हो रही है, ध्यान रखना, कैसे वैष्णव के गुण कैसे होते, यहां पर यह बात हो रही है। और शिव जी को जब भी हम श्रवण करें तो शिव जी का अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। कुछ लोग क्या कहते हैं, शिव जी भांग पीते हैं इसलिए हम भी भांग पिएंगे, है ना। कुछ लोग कहते हैं शिव जी भांग पीते हैं, चलो तुम शिव जी के भक्त है, शिव जी ने भांग पी, तुम भांग पियो, उनका अनुकरण कर रहे हो। तो शिव जी ने तो विष भी पिया था, तुम विष भी पियो, तो कहेंगे ना ना विष नहीं पिएंगे हम। तो शिव जी के गुण की यहां पर बात हो रही है। विचरण करते करते नारद मुनि कैलाश पहुंचे। कैलाश में शिव जी के दर्शन किए, तो शिव जी के दर्शन जब किए तो शिव जी की गुणगान करने लगे। देखो यहां पर भी एक सिद्धांत प्रकट होता है, जब एक वैष्णव दूसरे वैष्णव से मिले, एक भक्त दूसरे भक्त से मिले, तो उस भक्त के क्या करने चाहिए? गुणगान गाने चाहिए। यहां नारद मुनि सिखा रहे हैं। नारद मुनि ने शिव जी को प्रणाम किया, दंडवत किया और शिव जी की महिमा गाने लगे कि शिव जी आप तो भगवान को अत्यंत प्रिय हो, आप स्वयं भगवान का प्रकाश हो, आप भगवान से अभिन्न हो, आप तो साक्षात मुक्ति प्रदान करने वाले हो और साक्षात भगवत प्रेम प्रदान करने वाले हो, आप तो कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाले में समर्थ हो। नारद मुनि के मुख से बहुत सारी प्रशंसा सुनी, तब शिव जी को क्रोध आ गया। देखो ये भी एक दूसरा गुण है वैष्णव का, कि यदि कोई हमारी प्रशंसा करे तो वहां खड़ा नहीं रहना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए कि भाई मेरी प्रशंसा ना कर। तृणादपि सुनीचे न तरोरेवपि सहिष्णु न अमान्य न मान देने कीर्तनीय सदा हरि। हमें कभी भी मान की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए जो वैष्णव होता है। पर आजकल क्या हो गया है, भक्ति में आने के बाद हमें मान की बड़ी लालसा रहती है कि 4, 5, 10 के बीच में मेरा नाम हो। ये भजन भक्ति कर रहा है, इसका नाम है तो मेरा भी नाम हो। बाकी नाम जो है प्रशंसा सुकरे विष्टा, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये प्रशंसा है वो तो शुक्र की विष्टा है, और वैष्णव जो है कभी भी अपनी प्रशंसा सुनेगा नहीं, कान बंद कर देगा। शिव जी वहां पर क्रोधित हो गए, पर वैष्णव है, क्रोध को नियंत्रण करना जानते थे। तुरंत ही थोड़ी देर के लिए मौन हुए और बाद में बड़ी विनम्रता से नारद जी से कहा कि नारद जी मैं कृष्ण के प्रिय नहीं हूं। अभी ध्यान से सुनना, ये शिव जी के गुण, ये शिव तत्व क्या है। शिव जी कहते हैं कि मैं कृष्ण के प्रिय बनने की इच्छा रखता हूं, कामना रखता हूं, पर मैं कृष्ण के प्रिय नहीं हूं। नारद जी ने कहा कि प्रभु आप कृष्ण से प्रिय, कृष्ण को प्रिय नहीं है, हो नहीं सकता है। तो शिव जी ने विनम्रता से कहा यदि मैं उनके प्रिय होता तो क्या वो मुझे तमोगुण का कार्य देते? अगर मैं उनका प्रिय होता तो क्या मुझे तमोगुण का नियंता बनाते हो, और मुझे नियंता बनाकर इस सृष्टि का विनाश का कार्य कभी भी नहीं देते। मैं कृष्ण के प्रिय नहीं हूं। अरे क्या आप जानते नहीं हो कि मेरी उपासना करने वाले असुर जो है उनको मैं वर देता हूं, और वही वर प्राप्त करके
वो भगवान और भगवान के भक्तों को कष्ट देते हैं, उनको सताते हैं। मैं कैसे कृष्ण के प्रिय हो सकता हूं? मुझसे ही वर प्राप्त करके भगवान मेरे इष्ट और उनके भक्त को दोनों को कष्ट देते हैं, और मैं भगवान की सेवा करने के बजाय मैं तो उन्हें कष्ट देता हूं। मैं कैसे शिव कृष्ण के प्रिय हो सकता हूं? अरे मुझसे ही वर प्राप्त करके ये जयद्रथ, ये शाल्व, ये रावण, ये मैदानव, ये वक्रासुर और ये बाणासुर सब लोग ने मेरे इष्ट को कष्ट पहुंचाया। अरे मेरे इष्ट को इतना कष्ट पहुंचाया कि उनके धाम से उनको इस धरातल पर अवतार लेना पड़ा और बहुत सारे दुख और कष्ट को सहना पड़ा। है नारद, मैं किस प्रकार कृष्ण को प्रिय हो सकता हूं? वास्तव में उनका कृपा पात्र होना, अगर मैं उनके कृपा पात्र होता तो कभी भी मुझे विष पान नहीं करना पड़ता, ना ही मुझे शंकराचार्य का अवतार लेना पड़ता और मायावाद का प्रचार करना पड़ता। उनकी ही आज्ञा से मुझे कृष्ण भक्ति का संपूर्ण विरोध करना पड़ा। यदि मैं कृष्ण के प्रिय होता तो ये सारे कार्य मुझे नहीं करने पड़ते। देखो, ये वैष्णव का गुण है, अपने आप को तृणादपि सुनी चेन बता रहे हैं। तब नारद जी कहते, शिव जी मुझे भ्रमित मत कीजिए, आप मुझे भ्रमित करने की चेष्टा मत कीजिए। मैं जानता हूं कि आप जो कुछ भी कार्य करते हो वो एक और एक भगवत प्रसन्नता हेतु, कृष्ण की प्रसन्नता हेतु कार्य करते हो, और तुम्हारे जितने भी कार्य है वो भगवत परितोषण, भगवान को तुष्ट करने जैसे है, भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं। और हे शिव जी, तुम्हारे जितने भी कार्य है, तुम्हारी जितनी भी लीला है, वो संसार के हित के लिए है, हम जैसे भक्तों के लिए, इस संसार के समस्त जीवों के हित कर के लिए है। इसलिए तो हे शिव जी, आप सर्वभूत सुहद देव है, आप सभी जीवों के सुहद मित्र है और सुहद देव है। वास्तव में आप श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु अपने उपासकों को छल लेते हो, और रावण, ये शाल्व, ये मैदावन जैसे असुरों को भगवान के हाथों, राम और कृष्ण के हाथों मरवा कर उन्हें वास्तविक अपना धाम प्रदान करवाते हो। ये है शिव जी की महिमा भक्तों। हाँ, यहां पर शिव जी क्या कहते हैं मालूम है? शिव जी कहते हैं कि अरे नारद, मैं कोई भक्त नहीं हूं, मुझसे तो प्रहलाद जो है उत्तम भक्त है। क्या कहते हैं शिव जी? कि मुझसे तो प्रहलाद उत्तम भक्त है, जो रात दिन भगवान का कीर्तन, भगवान का श्रवण, भगवान का स्मरण करके भगवान को स्तंभ से प्रकट कर दिया। साक्षात वामन और नरसिंह का जिन्होंने दर्शन किए, साक्षात भगवान उनको दर्शन देने के लिए स्तंभ से प्रकट हो गए। इसलिए मुझसे तो प्रहलाद है वो ज्यादा उत्तम भक्त है। देखो, ये होना चाहिए, शिव जी से सीखने जैसा है। हमारे सामने जब भी कोई भक्त आए तो हमें हमेशा उनका श्रेय बढ़ाना है। ये नहीं कहना तुझे तो कुछ आता नहीं, तेरे से तो ज्यादा मैं जानता हूं। शिव जी का पद क्या है वो आगे हम सुनेंगे। उच्च पद है, फिर भी अपने आप को निम्न के प्रहलाद को उच्च पद दे रहे हैं कि मुझसे तो प्रहलाद उत्तम भक्त है। परंतु भक्तों, नारद जी कहते हैं, ऐसे देखा जाए तो आप देखो, प्रहलाद के सामने भगवान प्रकट हुए। प्रहलाद ने क्या किया बताओ? सिर्फ स्तुति की, कुछ भगवान के चरण दबाए, भगवान को कुछ भोग दिया, भगवान को जल दिया? नहीं दिया। क्योंकि प्रहलाद, देखो उसमें भी एक कारण है, क्योंकि प्रहलाद क्या सोचते थे कि मेरे जो भगवान है वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, आत्मराम, आप्तराम है। उनके विचार से, प्रहलाद के विचार से भगवान को कभी भी थकान नहीं होती है, कभी भी भूख प्यास नहीं लगती है। इसलिए प्रहलाद ने ये किया। एक और ऐसा देखा जाए तो, पर दूसरी ओर देखा जाए तो प्रहलाद ने तो भगवान की स्तुति ही की है, भगवान की सेवा नहीं की, भगवान के पैर नहीं दबाए, भगवान को भोग नहीं अर्पण किया, भगवान को जल तक नहीं दिया है। फिर भी अगर दूसरी ओर देखा जाए तो शिव जी ने हनुमान जी का रूप लेकर दास्य भक्ति दास बनकर 2400 घंटे प्रभु श्री राम की सेवा की। उत्तम कौन हुआ? प्रहलाद के शिव जी। फिर भी शिव जी प्रहलाद को उत्तम कहते हैं। कहते हैं कि भीम रूप लेकर सदैव कृष्ण की सेवा की, और कलयुग में हनुमान जी और भीम का मिलित रूप लेकर मध्वाचार्य के रूप में प्रकट हुए, और वही कृष्ण की भक्ति जो है, जो आदि गुरु बनकर मध्वाचार्य ने इस कृष्ण की, राधा और कृष्ण की भक्ति का
प्रचार किया। तो ये है शिव तत्व भक्तों। देखा जाए तो बड़ा ही अचिंत्य तत्व है, इसका कोई भी तोल नहीं है, फिर भी शिव जी अपने आप से दूसरे भक्त के निम्न समझते हैं। ये शिव जी का वास्तविक देखा जाए तो गुण है भक्तों। कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है, सीओ अहम करते रहते हैं। सुना होगा आपने, बहुत सारे धर्मगुरु प्रचारक घूमते हैं, सीओ अहम करते हैं। सीओ अहम मतलब क्या, मैं शिव हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव जपते रहते हैं। और वो लोग क्या है, साधन काल में पार्वती की मां के रूप में पूजा करते हैं और बाद में क्या कहते हैं, हमें सिद्धि मिल जाएगी तो हम शिव हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मां के रूप में जो पार्वती की सेवा करते हैं शिव बन जाएंगे, तो पार्वती उनकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। शिव जी ऐसे मूर्ख के गले काटकर जो मुंड की माला लेकर घूमते ना, वो मुंड की माला ऐसे मूर्ख लोग और पापी लोग की मुंड की माला जो है वो शिव जी गले में धारण करके रखते हैं। और शिव जी के गले में बहुत सारे सांप रहते हैं, सांप से ही उनका श्रृंगार होता है। तो वास्तविक देखा जाए तो शिव जी जो है संकर्षण के उपासक है, यानी शिव जी देखा जाए तो भगवान का ही एक एक्सपांशन संकर्षण है, और संकर्षण का ही प्रकाश है शेष। यानी हमेशा अपने गुरु जो है, जो संकर्षण के उपासक है, हमेशा गुरु का स्मरण रहे, इसलिए अपने गले में, अपने बाजुओं में वो नाग सर्प को बांधे रखते हैं। ये वास्तविक सारे शिव जी के जो आभूषण है उसकी भी बड़ी महिमा है भक्तों। और अगर रामायण में चले या भागवत में चले तो देखा जाए तो दोनों के मूल वक्ता है वो शिव जी ही है। शिव जी ने ही सर्वप्रथम रामायण कही और शिव जी ने ही सर्वप्रथम भागवत का उच्चारण किया। तो दोनों का मूल वक्ता यदि कोई है, या रामायण हो या भागवत हो, वो शिव जी है भक्तों। और जब भी हम भक्ति राज्य में प्रवेश करें, यदि हमें राम कृष्ण की भक्ति करनी है, राम और कृष्ण को हमारे हृदय में जागृत करना है, तो शिव जी की वंदना, शिव जी की पूजा करनी बहुत जरूरी है। इसलिए तो भक्तों इस संसार में सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है श्री रामचरितमानस। जिस रामचरितमानस की जब लिखने का प्रारंभ किया तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी शिव जी की वंदना पार्वती के साथ में की। क्या वंदना करते हैं, भवानी शंकरो वंदे, गाइए, भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणी, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, या विना न पश्यन्ति, या विना न पश्यन्ति, सिद्धा स्वांतस्थमीश्वर, शांतस्थमीश्वर। तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो शिव जी और पार्वती है वो श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है, और गुरु रूपी शिव की वंदना करता हूं जिसके बिना अंतकरण में स्थित भगवान के दर्शन होना संभव नहीं है। सिद्धा स्वांत स्तमीश्वर, जो सबके हृदय में रहने वाले भगवान है, उनका दर्शन बिना शिव और पार्वती यानी बिना श्रद्धा और विश्वास का साक्षात स्वरूप जो शिव जी और पार्वती है, उनके बिना हृदय में स्थित भगवान के दर्शन होना मुमकिन नहीं है। इसलिए भक्तों शिव जी के वचन पर, शिव जी के पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए और शिव जी के वचनों पर श्रद्धा होनी चाहिए। देखो श्रद्धा टूटी तो परिणाम क्या है, आपके सामने है सती। सती को दक्ष की सभा में जलना पड़ा भक्तों। देखो बहुत जरूरी है श्रद्धा। हम सब जानते हैं, रामायण में ये कथा आती है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार कैलाश से नंदी पर सवार होकर शिव जी जो है वो पार्वती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ रामायण यानी भागवत रामायण सुनने के लिए गए, और पूरा भारत, कैलाश से पूरा भारत पार करके कुंभज ऋषि के आश्रम पहुंचे।
जैसे कुंभज ऋषि ने शिव जी को देखा तो तुरंत ही शिव जी को प्रणाम किया, दंडवत किया। अभी पार्वती घर से क्या सती थी, सती क्या सोच के निकली थी कि हम किसी बड़े महान कथाकार के पास जा रहे हैं, जिनकी कथा सुनने के लिए हम कैलाश से पूरे भारतवर्ष को पार करके कुंभज ऋषि गए हैं। और जब देखा कुंभज ऋषि तो मेरे पति शिव जी को प्रणाम कर रहे हैं, वहीं पे ही सती की श्रद्धा टूटी कि ये कैसा है, इतना लंबा सफर तय करके आए और क्या ये तो मेरे पति को प्रणाम कर रहा है, यानी इसमें कुछ है नहीं। और बाद में हम सब लोग जानते हैं कि वहां पर राम कथा शुरू हुई। सुनी महेश परम सुख मानी, शिव जी को तो बड़ा आनंद आने लगा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, पर वहां पर जो श्रद्धा टूटी थी उस सती की, इसलिए सती कथा में सो गई। बहुत लोग कथा में सोते हैं, जबकि मारते रहते हैं। इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा मैं श्लोक का उच्चारण करवाता हूं कि त्याथी नींद उड़े तुम लोगों की। तो कभी भी कथा में सोना नहीं चाहिए। कथा में सोओगे तो वास्तविक कथा के फल से वंचित रह जाओगे। यहां पर कथा में सो गई सती, और बाद में तुरंत ही सती को जब आंख खुली तो तुरंत ही अपने पति को इशारा कहा कि चलो अभी जाना है, बहुत हो गया अभी। कुछ लोग क्या है, कथा सुनने बैठते हैं ना तो कथा थोड़ी लंबी हो जाए ना तो प्रॉब्लम आ जाता है उनको। मन में सोचने लगते कब ये बंद करे और कब हम प्रसाद की ओर जाए। परम पूज्य गुरु महाराज को देखिए, जब कभी भी कथा शुरू करते हैं तो कभी कभी तो खाली मंगलाचरण करके कथा खत्म कर देते हैं, और कभी कभी जब कथा करते हैं तो गुरु महाराज को पता ही नहीं चलता है, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा हो जाता है। याद रखिए, अगर कथा में कंटाला आना लगे तो समझ लेना अभी भी हम भक्त नहीं है। बात समझ लेना। जब कथा में हम समय देके, हम टाइम देके, वो लोग के लिए कथा है ही नहीं, ये बात समझ लेना। कथा में बैठे हो तो सारा समय शांत स्थिर हो जाना चाहिए, आनंद आना चाहिए, क्योंकि वास्तविक आत्मा को आनंद मिल रहा है। परम भी अभी भी हमारे जो पाप इतने हैं कि वो हमें कथा में बैठने नहीं देते हैं, कथा में हमारा मन नहीं लगता है। तो समझ लेना कि यदि कथा लंबी लगने लगे ना तो समझ लेना अभी भी हमारी बहुत सारी भक्ति में बहुत सारा कार्य करना बाकी है। अभी तो भक्ति का भाव भी हमें नहीं पता चला है, ये बात समझ लेना। यहां पर क्या हुआ, श्रद्धा नहीं थी तो सती का मन आउट हो गया और सती ने कहा चलो तुरंत चलो। अभी शिव जी भी क्या करे, पति पत्नी का आदेश था ना? तो शिव जी तुरंत खड़े हुए और मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, तुरंत ही कुंभज ऋषि से उन्होंने अनुमति मांगी कि बस अभी जा रहे हैं हम लोग। ऐसे तो शिव जी को बड़ा आनंद आ रहा था, पर क्या करे, पत्नी थी, उसको जाना था। मैजिस्ट्रेट साहिबा का हुक्म आया था, तो अभी शिव जी क्या करें, है ना। देखो वहां पर तुलसीदास जी ने क्या लिखा, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी। क्या लिखा था, जगत जननी भवानी थी, वो शिव जी के साथ में गई थी। कहां पर, कुंभज ऋषि के साथ में। पर जब वो जा रहे थे तब रामायणकार ने क्या लिखा, मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन दक्ष कुमारी। वहां पर वो भवानी नहीं रही भक्तों, समझने की बात है। जब आ रही थी तब रामायणकार ने उन्हें क्या कहा, जग जननी भवानी कहा, पर जा रही थी तब दक्ष की पुत्री कह दिया। क्यों, क्योंकि जो कथा में सो जाए, जो कथा में आनंद न प्राप्त करे, वो जगत जननी भवानी हो ही नहीं सकती है, वो तो दक्ष की ही पुत्री हो सकती है। इसलिए रामायणकार ने वहां पर दक्ष कुमारी लिखा। बहुत समझने की बात है। और हम सब जानते हैं कि उस वक्त त्रेता युग शुरू हो गया था, भगवान राम का जन्म अवतार हो चुका था, मां सीता से विवाह हो चुका था, मां सीता का हरण भी हो चुका था, और दंडकारण्य वन में भटक रहे थे। और उस वक्त शिव जी जो है वो वहां से निकले, उस दंडकारण्य वन से। पीछे सती बैठी हुई थी और शिव जी ने राम को देखा, अपने इष्ट भगवान को देखा। तुरंत ही शिव जी ने प्रणाम किया, क्योंकि शिव जी जानते थे कि भगवान नर लीला में उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। तो पीछे बैठी मैजिस्ट्रेट साहिबा सती जो सब कथा में सो गई थी, उन्होंने कहा किसको प्रणाम किया, तो शिव जी ने कहा कि भगवान है, भगवान को प्रणाम किया है, इष्ट है मेरे, साक्षात ब्रह्म अवतार ले चुके हैं, द्वापर आ गया है। तो तुरंत सती ने देखा ऐसा, आंख थोड़ा नींद में थी तो उठ के देखा ऐसा कि कौन है ये। तो देखा कि एक पुरुष अपनी स्त्री के विरह में रो रहा था।
हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान राम अपनी पत्नी सीता के विरह में, अपने भक्त के विरह में रो रहे थे। यहां झरने को पूछ रहे थे, मृग को पूछ रहे थे, पेड़ पौधे सबको पूछ रहे थे कि कहां तुमने मेरी सीता को देखा है, सीता को देखा है। तब सती ने देखा तो सती ने कहा ये ब्रह्म हो, ये इष्ट, ये आपके इष्ट है, ये भगवान हो नहीं सकते। ये तो एक स्त्री के प्रेम में लंपट होता है, वैसे ये तो रो रहा है। ये ब्रह्म, ये ईश्वर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कथा में सो गई थी, श्रद्धा नहीं थी। शिव जी ने बहुत समझाया, नहीं नहीं ये भगवान है, पर सती मानी नहीं भक्तों। सती ने कहा मैं तो परीक्षा लूंगी। शिव जी ने कहा लो परीक्षा। देखो सीता का रूप धारण कर लिया उन्होंने, सबसे बड़ी गलती। कुंभज ऋषि का अपराध किया, कोई बात नहीं, उनकी नम्रता को नहीं समझ पाई। कथा में सो गई, कोई बात नहीं है। पति का कहना नहीं माना, कोई बात नहीं है। भगवान को नहीं समझी, कोई बात नहीं। भगवान की परीक्षा लेने गई, तब तक शिव जी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर जब देखा कि उसने सीता का रूप धारण किया, जिसे शिव जी मां के रूप में पूजते हैं, उनका रूप धारण किया, उसी वक्त शिव जी ने मनी मन सती को त्याग दिया कि ये तो अब मेरी माता के समान हो गई, कि उसने मेरी मां का रूप धारण किया। हम कथा से परिचित है, उसे हमें उसमें नहीं जाना है, पर मैं खाली एक शिव तत्व, कथा के वास्तविक मर्म को समझने की बात कर रहा हूं। और हम सब जानते हैं कि बाद में शिव जी ने कभी भी सती को स्पर्श नहीं किया, और इसके लिए ही सती ने अपने देह को त्याग दिया कि ये देह यदि शिव का नहीं है तो ये देह किसी काम का नहीं। और अपने ही पिता की यज्ञशाला में, दक्ष की यज्ञशाला में सती ने है वो अपना देह को त्याग दिया भक्तों। तो ये है वास्तविक शिव की महिमा भक्तों। एक बार शिव जी और पार्वती नंदी पे बैठकर सवार कर रहे थे और विचरण कर रहे थे। तो एक जगह पर एक भक्त भगवान के नाम का उच्चारण करके तपस्या कर रहा था। तुरंत ही शिव जी जो है नंदी पे से उतरे और उस भक्त को दंडवत किए। देखो यहां पर भी एक सिद्धांत प्रकट करते हैं शिव जी कि जब कभी भी कोई वैष्णव को देखे जिसके मुख पर कृष्ण का नाम है, भाल में तिलक है, हाथ में माला है, गले में तुलसी की माला है, तुरंत ही उसे दंडवत करने चाहिए। देवादि देव है, फिर भी देखा कि भगवान मेरे इष्ट का नाम ले रहे हैं, तुरंत नंदी पे से नीचे उतरे और तुरंत ही उनको दंडवत किया। कभी कभी क्या होता है, एक आदमी था, जब भी बहुत पैसा था तो गाड़ी में सवार करता था। जब भी जू में रहता था, राधा रास बिहारी के पास से गुजरे तो होन मारे, खाली 3 बार होन मारे कि भगवान में आ गया। उसके पास टाइम नहीं था नीचे उतर के भगवान को दर्शन करने जाए। जब कहीं से जहां कहीं पे से निकले, भगवान का मंदिर दिखे तो 3 होन मारे कि मैं आ गया, मैं आ गया। और बाद में मृत्यु हो गई। यमराज के दूत आए और फटके मारते मारते ले जा रहे थे। तो वहां से राधा और कृष्ण गाड़ी में जा रहे थे। तो इसने कहा प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ। तो भगवान ने भी क्या किया, 3 बार होन मार के चले गए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थेव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जिस भाव से मुझे पूजोगे उसी भाव से मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तो यहां पर क्या सिद्धांत प्रकट करते हैं शिव जी कि जैसे देखा कि एक वैष्णव भगवान का नाम ले रहा है तो नंदी पे से उतरे, देवादि देव महादेव, और दंडवत किया। और बाद में वापिस नंदी पर सवार होकर आगे विचरण करते गए तो पुनः वो नंदी पे से उतरे और प्रणाम किया, दंडवत किया। तो पीछे पार्वती बैठी थी, कहा कि प्रभु वहां तो एक वैष्णव भगवान के नाम कर रहा था, जप कर रहा था, तपस्या कर रहा था, आपने दंडवत किया, समझ में आया। यहां तो कोई ना मुनिगण ना देवता दिखते, आपने प्रणाम किसको किया? तो शिव जी कहते हैं मैं उस स्थान को प्रणाम कर रहा हूं कि आज से 10,000 वर्ष पहले यहां पर किसी संत ने भगवान के नाम का जप और तपस्या की थी। पुनः बैठ गए, पुनः बैठे, आगे गए तो एक और स्थान रिक्त था, पुनः नंदी पे से उतरे और शिव जी ने प्रणाम किया, दंडवत किया। तो पार्वती ने कहा कि क्या यहां पर भी किसी ने 10,000 वर्ष पहले तपस्या की थी, भगवान का नाम लिया था, इसलिए तुम दंडवत कर रहे हैं आप? तो शिव जी ने कहा नहीं, आने वाले 10,000 वर्ष के बाद यहां पर एक भक्त भगवान का नाम लेगा, इसके लिए मैंने वहां पर दंडवत किया। ये है शिव भक्तों। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब शिव जी की महिमा गाते हैं तो भक्तों।
ये शिव है, शिव तत्व को बड़ा ही समझने जैसा है भक्तों। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि शिव की भक्ति करो, यदि भक्ति में बल चाहिए तो। आप देखो पद्म पुराण में शिव जी पार्वती से कहते हैं, देखो शिव जी अपने आप को बड़ा ही गर्व महसूस करते हैं, वो राम और कृष्ण के भक्त हैं। यहां तक पद्म पुराण में शिव जी पार्वती से कहते हैं कि धन्यास्ति कृत कृत्या असि पार्वती, हे पार्वती तुम धन्य हो, तुम कृतस्या हो, क्योंकि तुम क्या हो, तुम विष्णु भक्त्या असि, तुम भगवान विष्णु की भक्ता हो। शिव जी उन सबको मान सम्मान देते हैं जो भगवान कृष्ण और राम का भक्त है। शिव जी स्वयं उनको दंडवत करते हैं जो राम और कृष्ण की भक्ति करता है। इसलिए शिव जी के वचन है पद्म पुराण में, शिव जी पार्वती से कहते हैं कि दुर्लभा वैष्णवी भक्ति, इस संसार में यदि सबसे दुर्लभ वस्तु है तो वो है कृष्ण की भक्ति। एक वैष्णवी भक्ति है, वही सबसे बड़ी दुर्लभ है, और तुमने वो प्राप्त कर लिए, इसलिए तुम धन्यास्ति कृत कृत्यासी, तुम धन्य हो, तुम कृत कृत्य हो तुम। तो इस संसार में सबसे बड़ा जो देखा जाए तो शिव जी के लिए जो वैष्णव है वो सबसे बड़ा भक्त शिव जी उन्हें मानते हैं जो राम और कृष्ण की भक्ति करता है। अभी शिव जी क्या है, जो भक्त कृष्ण की भक्ति करता है। चलो कोई शिव जी की भक्ति करता है, यदि कोई शिव जी की भक्ति करता है तो शिव जी है ना एकदम उत्सुक रहते हैं, उत्साह में रहते कि कब इसे मैं राम और कृष्ण का भक्त बना दूं। देखो ये भी एक शिव जी के गुण है। हमारे में तो क्या है, कोई हमारा आश्रय ले लेता है, हम किसी के शिक्षा गुरु हो गए तो हम क्या करते हैं, ए भाई तू मेरे अलावा कहीं जाना मत, तू मेरे अंडर में ही रहना, है ना, तू वहां नहीं जाएगा, तू यहां नहीं जाएगा, तू वो उधर लेक्चर नहीं करेगा, ये नहीं, तुम आप सब मेरे आश्रय में रहना, ये हमारा भाव रहता है। परंतु शिव जी जो है, शिव जी का एक ही भाव रहता है कि यदि कोई उनका भी यदि कोई पूजा अर्चना उपासना करता है तो उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि उस जीव को मैं भगवान से जोड़ दूं, उसका वास्तविक संबंध है वो पुनः जागृत करके उसे भगवत धाम प्राप्त करवा दूं। ये शिव जी का वास्तविक उद्देश्य रहता है। प्रमाण चाहिए तो हमारे नरसिंह मेहता, वो शिव जी के उपासक थे, हमेशा केदार राग गाते थे और शिव जी आ जाते थे, हमेशा आए और शिव जी खाली हाथ कुछ भी मांगे तो ये नरसिंह कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बार राग गाया केदार राग तो शिव जी आए, शिव जी ने कहा ये बार तो देकर ही जाऊंगा, नहीं तो जाऊंगा नहीं। अभी ये थे गुजराती लोग बड़े चतुर होते हैं, बड़े चतुर होते हैं। अभी शिव जी ने कहा कुछ तो मांगना पड़ेगा, नरसिंह मेहता ने कहा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, कहा कि तुम्हें कुछ देकर तो जाऊंगा वरना जाऊंगा नहीं। अभी ये जो गुजराती होते बड़े बुद्धिमान होते हैं, उसने क्या मांगा शिव जी से, अच्छा आप बहुत आग्रह करते हो, अगर आपके मन में है कि कुछ मुझे देना ही है तो आपको जो पसंद है वो मुझे दे दो, आपको जो मुझे पसंद है वो दे दो। और हम सब जानते हैं कि देवादि देव महादेव वैष्णव नाम यथा शंभु, इसको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, ब्रज की रास, जो शिव जी को सबसे ज्यादा पसंद है। शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए और तुरंत ही उस नरसिंह मेहता के हाथ पकड़कर ब्रज वृंदावन लेकर गए और निधि वन में उन्होंने भगवान की रास का दर्शन करवाए। जिस दिन से नरसिंह मेहता ने भगवान की रास के दर्शन किए, नरसिंह है वो कृष्ण के होके रह गए। और ऐसी भजन भक्ति की भक्तों के भगवान को एक नहीं, दो नहीं, 3 बार नहीं, 52 बार अपने धाम को छोड़कर नरसिंह के लिए सामने प्रकट होना बड़ा भक्तों, ये है वास्तविक शिव जी की कृपा। यदि शिव जी की कृपा नरसिंह पे नहीं होती तो आज नरसिंह कृष्ण के भक्त नहीं होते। आज नरसिंह के पुकारने पर कृष्ण इतनी बार दौड़े चले नहीं आते। ये वास्तविक कृपा किसकी है, शिव जी की है। इसलिए शिव जी के तत्व को समझना है। और शिव जी को तो हम सब जानते हैं, रास बड़ी पसंद है, रास बड़ी पसंद है शिव जी को। एक बार शिव जी घर पे आए, कहीं तपस्या करने गए थे, लेट हो गया, घर पे आया तो देखा कि पार्वती बड़ी सज धज रही थी। पार्वती जी ने कहा देखो मैं अभी जा रही हूं तो कल सुबह में आऊंगी, माइक्रोवेव में खाना बना दिया है, माइक्रोवेव में गर्म करके खा लेना। तो शिव जी ने कहा जो हुक्म आपका। तो शिव जी ने कहा इतनी बन-ठन के आप जा कहां रही हो। तो कहा कि मैं कृष्ण ने
यमुना के तट पर बांसुरी बजाइए, वहां पर रास होने वाली है, मैं रास में जा रही हूं। और भक्तों, रास का नाम आए और शिव जी रह पाए, ये हो नहीं सकता है। शिव जी ने कहा छोड़ो सब खाना वाना, मुझे भी रास में लेकर चलो, मुझे भी रास में लेकर चलो। तो पार्वती ने कहा वहां पर किसी पुरुष को एंट्री नहीं है। शिव जी ने कहा नहीं नहीं, देखो देखो, तुम मेरी बात समझो, मुझे रास के दर्शन करने, कैसे भी करके, कुछ भी करके मुझे तुम रास में लेकर जाओ। पार्वती ने कहा कि देखो वहां पर सिर्फ स्त्रियों को एंट्री है, पुरुषों को एंट्री नहीं है। तब हमारे संतों ने गाया है, आप सब लोग को ताली बजाना है। अभी नहीं, मैं खाऊं उसके बाद। हमारे संतों ने गाया, एक बार श्री बोले भंडारी, बनकर ब्रिज की नारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक बार श्री भोले भंडारी, बनकर ब्रिज की नारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक बार श्री भोले भंडारी, बनकर ब्रिज की नारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। अब पार्वती से कहते हैं, शिव जी है, बजाना, मैं बोलूं तब बजाना, कुछ रखना आपके पास। पार्वती से बोले बाबा, या बाबा कहां है? शिव जी को। पार्वती से बोले बाबा, मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा उस रंग में। रास रचेगी ब्रज में बारी, हमें दिखा दो प्यारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक बार श्री भोले भंडारी, बनकर ब्रिज की नारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। अभी पार्वती कह रही है समझो, आप थोड़ा समझो, आप बड़े भोले हो, मैं आपको समझा रही हूं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों को एंट्री है, पुरुष को एंट्री नहीं है। तो शिव जी क्या, अरे पार्वती जी क्या कहती है? ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं मेरे संग में। श्याम के सिवा वहां पुरुष न जाए उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक बार श्री भोले भंडारी, बनकर ब्रिज की नारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। अभी शिव जी कह रहे हैं, अरे कुछ करो तुम, मुझे चाहिए तो मुझे गोपी बना डालो, गोपी बना डालो, पर मुझे लेकर चलो। तो पार्वती ने क्या किया, शिव जी को चारों तरफ घूम के देखा कि ऐसे देखा जाए तो तुम गोपी बन सकते हो, तुम्हारी जटा बटा भी लंबी है, तुम्हारा वर्ण भी गोर है, बस सिर्फ गोपी ड्रेस पहना दूंगी तो तुम गोपी लगने लगोगे। देखो क्या है कि गोपी ड्रेस पहनने से गोपी भाव नहीं आता है। लुई बाजार में जाए और 200 रुपए का ड्रेस पहने और हम कहे कि मैं गोपी हूं, तो तू गोपी नहीं, तू पूतना है, समझिए। तो वास्तविक शिव जी को कहा कि चलो मैं गोपी ड्रेस तो तुम्हें पहना दूं, तुम गोपी तो लगने लगोगे, पर प्रॉब्लम है कि तुम्हारी चाल से पता चल जाएगा कि तुम गोपी नहीं हो, वहां प्रॉब्लम होगा। तो शिव जी ने कहा नहीं नहीं, कैसे भी करके पहले तुम मुझे, कैसे भी करके मुझे गोपी बना दो। तो शिव जी कहते हैं पार्वती से, ऐसा बना दो मुझे कोई न समझे,
इस राज को, मैं हूं सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रज राज को। बना के चूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मत वाली गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक बार श्री भोले भंडारी बनकर ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। अभी जब पार्वती जी ने जब उनको गोपी बनाया, प्रॉब्लम थी, खाली डाउट था चाल पे। जैसी चाल चली है, हाँ, शिव जी ने कि ते पार्वती है, वो भी बेहोश हो गई कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें रास में लेकर जाने का, अभी तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। और उस वक्त सती ने याद किया, अरे पार्वती ने याद किया कि एक इसी तरह हम भी जब वैकुंठ गए थे और तब जब मोहिनी अवतार को देखा तो हाँ, शिव जी है वो मोहिनी पर लट्टू हो गए थे। तो यहां पर पार्वती क्या कहते हैं, हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में, एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इस रूप में। मोहिनी रूप बनाया मुरारी, अब है उनकी बारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक बार श्री भोले भंडारी बनकर ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। तो ये है शिव जी का भाव, जो गोपी बन जाते हैं, स्त्री बनने के लिए भी तैयार है यदि उस रास का उन्हें आस्वादन हो जाए, रास का यदि दर्शन हो जाए। तो यही कथा अलग से एक जगह पर आती है। यही कथा को दूसरे कल्प में देखा जाए तो ऐसे आती है कि शिव जी जो है वो हमेशा नित्य वृंदावन में वास करते, गोपेश्वर के रूप में, जो उनका मूल रूप है, और हमेशा कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। और जब आप देखो शिव जी हमेशा कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, प्रमाण है जगन्नाथपुरी चलो, वहां पे भी शिव जी का मंदिर है। हाँ, फिर आप चलो शायद नवदीप धाम में, वहां पर भी श्रीधाम नवदीप धाम में हरिहर क्षेत्र में शिव जी है वो विराजमान है। ज्यादा कहूं तो ये सब बंबई में भी देख लीजिए, हमारे राधा रास बिहारी के सामने मुक्तेश्वर महादेव है ना। और अगर बाबुलनाथ हमारे श्री गोपीनाथ के पास चले तो वहां पर सामने साक्षात बाबुलनाथ में टेकरी वाले जो बैठे शिव जी बैठे। हमेशा शिव जी जो है वो कृष्ण की सेवा में उपलब्ध रहते हैं। तो एक बार देखो, देखा जाए तो कृष्ण की ही इच्छा से शिव जी है वो गोपेश्वर बने, यानी गोपी बने हैं। जब तक कृष्ण की इच्छा नहीं होगी तब तक कोई कृष्ण की रास में प्रवेश नहीं हो सकता है। तो एक्चुअली क्या है कि भगवान शिव जी को हमेशा कृष्ण की सेवा करने का मन था, तो कहा कि रास में भी चलो और कृष्ण की सेवा हो जाए। हाँ, तो हमेशा वो रास में जाने की इच्छा करते थे, पर जा नहीं पाते थे क्योंकि वहां पर मात्र गोपियों को ही प्रवेश था। तो उन्होंने शिव जी ने पूर्णमासी की तपस्या की। किसकी तपस्या की? शिव जी ने पूर्णमासी की तपस्या की। तपस्या करके पूर्णमासी को प्रसन्न किया और वर मांगा कि मैं गोपी बन जाऊं और कैसे भी करके महारास में मुझे एंट्री मिल जाए। तो वहां पर पूर्णमासी ने शिव जी को ब्रह्म कुंड में डुबो दिया, और जैसे ही ब्रह्म कुंड में स्नान करके शिव जी बाहर आए तो एकदम सुंदर गोपी के रूप में प्रकट हो गए। और बाद में कुंज में जाकर चुपके से वो रास देख रहे थे, और उस वक्त राधा रानी और कृष्ण को और अन्य गोपियों को रास में आनंद नहीं आ रहा था। तो समझ गए कि कोई ना कोई एक विजातीय है जो इस रास में प्रवेश कर चुका है, जिसके कारण आज रास का आनंद नहीं आ रहा है। और तब बहुत कुछ खोजा तो देखा कि एक गोपी यहां पर खड़ी है। तुरंत ही उसे पूछा कि तुम्हारे पति कौन है, तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है?
अभी शिव जी बोले मैं तो पुरुष हूं, मेरा कौन पति होगा? तो सिर खुजाने लगे और सारी गोपियां समझ गई ये विजाती है, हमारे ग्रुप की नहीं है। सब लोग मिलकर शिव जी को मारने लगी गोपियां कि कैसे तुम रास में प्रवेश हो गए। शिव जी डर गए। शिव जी ने तुरंत पूर्णमासी को पुकारा कि बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो। तुरंत पूर्णमासी प्रकट हुई और पूर्णमासी ने तुरंत ही कहा कि ये वास्तविक मेरी कृपा से ही ये गोपी बनी है, इसलिए इस पर हे गोपियों तुम्हारी कृपा करो और इसे रास में आने की अनुमति दो। इसलिए गोपियों की अनुमति से शिव जी को रास में आने की अनुमति मिली। इसलिए गोपेश्वर का मतलब क्या है? गोपियों के, यानी जिसके ईश्वर गोपी है उसे गोपीश्वर कहा जाता है। यानी शिव जी की भी अगर कोई ईश्वर है तो वो कौन है? साक्षात गोपियां, जिनके कारण, जिनके अनुमति के कारण ही शिव जी को ये महारास का दान मिला। तो भक्तों ये है हमारे शिव जी की महिमा। भक्तों हमारे रघुनाथ गोस्वामी जो 6 गोस्वामियों में से एक है, जो नित्य यमुना के तट पर स्थित गोपेश्वर के हमेशा नित्य दर्शन करते थे, प्रतिदिन उनकी स्तुति करते थे और बाद में क्योंकि जानते थे कि अगर गोपियों का प्रेम शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त करना है तो वो शिव जी ही हमें दे सकते हैं, शिव जी की कृपा हो सकती है। इसलिए नित्य रघुनाथ दास गोस्वामी है वो शिव जी की उपासना करते थे, उनकी स्तुति करते थे, प्रतिदिन गोपेश्वर के मंदिर में जाते थे। और बाद में हम सब जानते हैं कि सनातन गोस्वामी के द्वारा एक भक्त को भेजा गया शिव जी के द्वारा और वो पारसमणि दिया गया। और बाद में उस भक्त के द्वारा पता चला कि वो पारसमणि तो एक कचरे के डब्बे में सनातन गोस्वामी में रखा था। और बाद में जब पता चला कि शिव जी की कृपा हुई, उसके अंतकरण में भगवान की भक्ति प्रकट की शिव जी ने, और शिव जी ने कहा, ऐसा शिव जी ने प्रकट करवाया उसका विचार कि वो सनातन गोस्वामी के पास जाके कहा कि यदि आप ये पारसमणि जो साक्षात लोहे को सोना कर दे, यदि आप कूड़ेदान में कचरे के डब्बे में रखा है तो आपके पास अवश्य इससे भी बड़ा धन होगा। और कहा सनातन गोस्वामी है कि इससे भी बड़ा धन है मेरे पास, यदि तुम्हें चाहिए तो ये पारसमणि पहले यमुना जी में फेंक कर आओ। वो भक्त यमुना जी में, शिव जी की कृपा हुई और पारसमणि मिला था वो यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। और बाद में जो वास्तविक धन जो है वो शिव जी की कृपा से उस भक्त ने को प्राप्त हुआ सनातन गोस्वामी के द्वारा, भगवान का हरि नाम। और पूरा जीवन उसने हरि नाम जपा और उस वास्तविक धन को प्राप्त किया। तो उस वैष्णव पर भी जो कृपा हुई थी वो हमारे देवादिदेव महादेव की कृपा हुई थी। तो भक्तों इस प्रकार आज हमने शिव तत्व को समझा, शिव जी को समझा और वास्तविक शिव की महिमा को समझा। तो हम सब आने वाली जो शिवरात्रि है उसमें एक ही संकल्प करें कि हम शिव जी के पास करबद्ध स्तुति करें, प्रार्थना करें कि आपके हृदय में जिस प्रकार कृष्ण और राम की भक्ति है, राम का और कृष्ण का प्रेम है, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी राम और कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। जिस प्रकार आपका गोपी भाव है, आप गोपियों के ईश्वर हो, उसी प्रकार आप हमें भी उस गोपी भाव हमारे हृदय में प्रकट करे जो ईश्वर, जो कृष्ण को सबसे ज्यादा पसंद है। और आप हमारे भक्ति में आने वाले सारे अवरोधों को नष्ट करें। इस प्रकार शिव जी को आने वाली जो शिवरात्रि है उसमें हम कामना करें। तो खूब खूब धन्यवाद आप सभी भक्तों का। बड़े ही धैर्य से, बड़े ही शांत होकर हम सब ने शिव तत्व और शिव की महिमा का श्रवण किया। तो खूब खूब धन्यवाद आप सभी भक्तों का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत अच्छा बताया आपको। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है।